आप सब जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के तल हैं, उनके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि प्रबुद्धता एनलाइटमेंट के बाद क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं, एनलाइटमेंट कैसे हो, उनकी पूरी प्रोसेस क्या है, उनके बारे में हम समझेंगे। लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूँ वो है धारणा। चेतन दीप प्रकट करने के लिए आपको एक खास प्रकार का ध्यान करना पड़ेगा। आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। मान लीजिए आप सुबह पर कर सकते हैं, आपको जब भी समय मिले। रात को अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि मुझे समय ही नहीं मिलता, तो रात में जब आप सो जाए तब एकदम शांति से सोए, एकदम आंखें बंद करें, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, प्राणायाम करने लगे, 10-15 प्राणायाम करें, मन को सर्व विचारों से हटाए और धीरे धीरे ये कल्पना कीजिए, ये आपके मन में विचार लाए, अफर्मेशन जिसे कहते हैं कि मुझ में चेतन दीप प्रकट हो रहा है। जो संकेत मुझे भेजे गए हैं वो मैं ग्रहण कर रहा हूँ। ये दो बात। सबसे पहले मुझ में चेतन दीप प्रकट हो रहा है, और दूसरी बात संकेत मुझे मिल रहे हैं, चेतना का प्रवाह मुझ में प्रकट हो रहा है। सब कुछ हमारे भीतर है। मैं जो सोच रहा हूँ वो आपके भीतर है, आप जो सोच रहे हैं वो मेरे भीतर है। चेतना के स्तर पर सब कुछ एक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मोबाइल का। आपका एक फ्रेंड्स है, अमेरिका रहता है, आपने उसे कॉल किया तो तुरंत ही वो वहाँ उठाएगा। उनका मतलब ये हुआ कि ईथर एक है। तो अलगता कहाँ है? अलगता स्थल में है। जब कोई वस्तु कोई एक वस्तु में बदल जाती है, मतलब वस्तु में स्थल और काल का बंधन है। आपका जो फिजिकल बॉडी है ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में दिक्कत होती है। मान लीजिए आपको स्वयं को अमेरिका जाना है तो प्रॉब्लम होगा, आपको प्लेन में बैठना पड़ेगा, लंबी जर्नी में आपको पसार होना पड़ेगा। लेकिन आपकी जो चेतना है ना, वो क्षण मात्र में कहीं पर जा सकती है, क्योंकि वहाँ सब एक है। इसीलिए जब आदमी मर जाता है तब उनका जो लिंग शरीर है वो कहीं पर भी जन्म ले सकता है, ऐसी बात नहीं है। स्थल हम ये सोचते हैं, यही हमारी मर्यादा है, यही हमारा लिमिटेशन है। एनलाइटमेंट के बाद हमें जो अनुभव होता है वो यही है कि समय का भान नहीं रहता और स्थल का और हमारे शरीर का भान नहीं रहता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप ध्यान में बैठे और ध्यान करते करते आप भूल जाए कि कितना समय हुआ, आप यह भी भूल जाए कि मैं कहाँ बैठा हूँ, और आप चेतना मिलेंगे। हाँ, एक बात है, आप नींद में नहीं चले जाने चाहिए। कभी कभी साधक को गलत फहमी हो जाती है, वो नींद में चले जाते हैं। स्लीपिंग मोड, हमारा माइंड है ना, वो स्लीपिंग मोड में चला जाता है और उसे ऐसा लगता है मुझे समाधि लग गई, लेकिन ये बात नहीं है। वो ग्रहण करने के लिए एक बार आपको उस तल पर जाना होगा। उस तल पर कैसे जाएंगे ये भी मैं आपको समझाता हूँ। दिन में या रात में कोई भी समय पर आप एक बार सोचे कि दीप प्रागट्य हो रहा है, चेतना का प्रागट्य हो रहा है, मुझे संकेत मिल रहे हैं, मुझे दिव्यता मिल रही है। बस इतना सोचे, दृढ़ता से सोचे। फिर आप अपने इष्ट देवता का स्मरण कर सकते हैं, उसे धीरे धीरे हवा देने के लिए, उसे उस ज्वाला बनाने के लिए। समझ रहे आप? एक क्षण का अगर आपको अनुभव हो जाए चेतना का, तो ये क्षण दूसरी क्षण को जन्म देगी, तीसरी क्षण को जन्म देगी। तो मैं निरंतर जब भी चेतना के प्रवाह में लीन हो जाता हूँ, तो आप कोई भी नाम स्मरण कर सकते हैं। नाम स्मरण का मतलब आप अपने मन को स्थिर करें और वही चेतना के तल पर जाए, बस इतना ही। दूसरा कुछ मत सोचे।
आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं, आप स्वामीनारायण है संप्रदाय के हैं तो उनका मंत्र जप सकते हैं, आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन चेतना के स्तर पर रहने के बाद आज हम अगर चेतना के स्तर पर नहीं रहते और अगर हम करें तो क्या होगा? हम केवल शरीर में और इंद्रिय में उलझते जाएंगे और फिर क्या होगा? हम परमात्मा को नीचे उतारेंगे। ये इतनी गहन बात है। तो मन जो है आपका, अगर आप मन में है, मन के विचारों में है, इंद्रिय में है, शरीर में है और आप सोचते रहते हैं और आप भगवान का नाम लेते हैं, तो कुल मिला के इतनी ही बात है कि चेतना के स्तर को प्राप्त करने के लिए चेतन दीप है, उनके लिए धारणा है।